नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ मुरौल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में और आपको बता दूं कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जिस मौजूदा स्थान पर खड़ा हूँ वहाँ एक बार फिर से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक गरीब परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ गया। मेरे पीछे आप देख लीजिए किस प्रकार से लोगों का हुजूम इकट्ठा है और आपको दिख पा रहा होगा कि किस प्रकार से अभी भी घर जो है धू धू कर जलता हुआ प्रतीत नजर आ रहा होगा आपको। और इसके पीछे की सबसे बड़ी जवाबदेही और कहे तो सबसे बड़ा जो जिम्मा है वो बिजली विभाग की लापरवाही है। सामने आप देख लीजिए कि बिजली विभाग का मेन लाइन का खंभा है और उससे जो मेन लाइन की सप्लाई इस घर में की गई थी उसमें उसके तारों में टॉर्न था, लंबे समय से कटी हुई तार थी। और आज थोड़ी देर पहले तकरीबन 45 मिनट पहले जब बारिश हुई तो हो सकता है उसकी शॉर्ट सर्किट के कारण तार टूट करके इस घर पर पड़ गई और घर पर पड़ते ही शॉर्ट सर्किट इतना धमाकेदार हुआ कि तकरीबन 30 से 45 मिनट के अंदर घर जो है एकदम से धू धू करके जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से और सकरा थाने की जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वहां आई है। आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन हजार सालों से जिस गरीब परिवार ने अपने अरमानों को इस घर में सजा कर रखा था वो जल करके बिल्कुल तरह खाक हो गया। हमारे साथ भैया मौजूद है, स्थानीय लोग हैं। कैसे आग पर काबू किया गया, क्या क्या जानकारी मिलती है पता करने की कोशिश करते हैं। भैया कैसे आग लगा? ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है। बिजली विभाग का लापरवाही लग रहा है। विभाग की लापरवाही है। एक मामला एक दिन पूर्व का ही है। एक इसी पंचायत के एक जवान बेटे कहे तो किसी का भाई किसी का बेटा मर गया था बिजली विभाग की लापरवाही। हाँ, बिजली विभाग की लापरवाही से मर गया है। ये लगातार बिजली विभाग की लापरवाही हो रही है, अंकुश नहीं लगाया जा रहा, क्या कहेंगे? एकदम यहाँ का बिजली विभाग का इतनी बड़ी लापरवाही है कि नगर क्षेत्र और नगर क्षेत्र का जो है यहाँ पर दिया जाता है कि उसको रात के 12 बजे में अगर खराब है तो ठीक करना है। नगर क्षेत्र में काम करता है उसका जो मिस्त्री है वीरेंद्र कुमार, क्या क्या नाम है, कौन कौन सा मिस्त्री है जो हायर किया गया, वो नदारत रहते हैं। यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है। यहाँ का लोकल कुछ आदमी के वजह से बिजली विभाग पर अंकुश लगाया जाता है। कुछ लोकल हैं जो जिनके सहायता से होता है, नहीं तो जितने भी कर्मचारी पूर्ण रूप से इसमें हैं वो यहाँ पे नदारत रहते हैं। यहाँ पे आना उनके लिए मुश्किल है। एक छोटी सी लाइन शॉर्ट सर्किट भी हो तो पब्लिक का ही भरोसा है। बिजली विभाग के कोई भी कार्यकर्ता का कोई भरोसा अभी तक पहुंचे भी नहीं होंगे। नहीं, अभी तक कोई पहुंचा अगर मान लीजिए, क्योंकि जब आग लगी हमको लगता है उस समय बहुत तेज आंधी भी थी, क्या लगता है पूरा मोहल्ला जल जाता? एकदम जल सकता था। हम लोग जब तक वो दमकल आया है तब तक ग्रामीण 10-5 आदमी हम लोग मिल के बाल्टी से किसी भी तरह पानी भरवा के फेंक के आग पे अंकुश किए हैं। और बेचारी जो महिला है मजदूरी करके जो भी पैसा करती सारा पैसा जल गया। लमसम 2 लाख के करीबन उसका रुपया था, कल देना था। 2-4 छोड़ा के बैंक से लाई थी और वो सब पैसा बचाने का हम लोग कोशिश किए, लेकिन रखी हुई थी। अब गरीब आदमी कहाँ रखेगा, उसके पास गोदरेज तो है नहीं। आने वाले बोरा में था, सब जल गया, सारा पैसा जल। देखिए पैसे बता रहे हैं आपको कि बहुत सी चीजें हैं जो घर की जल करके खाक हो गई। फिर से एक बार आपको बता दे कि आग पर बहुत बड़ी मशक्कत के बाद काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जो सैकड़ों वर्षों से इस घर में रह रहे लोगों के अरमान है वो बिल्कुल ही जल करके खाक हो गए। क्या क्या संपत्ति जली है सब कुछ पूछेंगे। देख लीजिए किस प्रकार से एक साइकिल भी नजर आ रहा है हमको, जरा करीब से देखिए कि किस प्रकार से स्टैंड फैन और ये जो साइकिल है इसकी कीमत का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ कितनी चीजें होती है, लाखों की संपत्ति होती है घरों में। और आप देख लीजिए गेहूं, देख लीजिए सामने आकर के देखिए। अभी तक आग जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ लगभग जो है सो इस पर काबू पा लिया गया। देखिए जो भी अनाज पानी था, ये गेहूं का दाना अभी भी गर्म है और पूरी तरह जल करके खाक हो गया। ये देखिए ये कोठी जिसमें अनाज को रखा करते थे, भंडारण करते थे, वो भी जल करके खाक हो गया। सिलेंडर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चौकी बिछावन और जितनी भी चीजें घर में कितनी चीजें होती है उसका अंदाजतन आप लगा सकते हैं कि कपड़े लत्ते से लेकर के जरूरत की कितनी सारी चीजें होती है और लगभग चीज जो है वो जल करके खाक हो गया। हालांकि जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन हाँ काबू आग पर पाया गया है। लेकिन जो अरमान जरे हैं गरीब परिवार के, उन पर कैसे काबू होगा? चलिए उनके घर के जो लोग हैं
उनकी जुबानी सुनाने का प्रयास करेंगे कि कितने पैसे थे, क्या क्या संपत्ति थी जो एकदम से धू धू करके जल गई, खाक हो गए। अभी भी आग पूरा लगा हुआ है। कहाँ है घर के लोग? अच्छा, इधर आओ दादी। सुन लिया जे पैसा उसा जे है से काफी जल गया। कितना पैसा जल गया? 2 लाख रुपया रहे। अच्छा, और कल लली अथी 49,000 छोड़ा के हाँ, कर्जा वाला के देवेला, तो वो सब आ गहना दू थाना मिलल कि ना कि जल गया? सब जल गए, वही में सब जल गया, कुछ न निकल। देखे छिए कुछ है? अनाज पानी तो हम देख लिए, साइकिल उइकिल सब जल गया, चौकी उकी, पंखा तंखा सब कपड़ा लत्ता सब जल गए। दक्षी बाल्टी उल्टी तर तराजू जितना रहे सब तो यही घर में रह छी, कहाँ रहिए हम। देखियो कि जे कौन दशा भेल। 2.5 लाख रुपया घर में रहे। सुन लिए कुछ पैसा जल का बच भी गया, ओ बेका में है, जली गल। चले कुछ पैसा है जो दादी हमको दिखाई है थोड़ी देर पहले, वो जला हुआ है। हमको लगता है वो भी चलेंगे नहीं, आखिर चले या ना चले वो तो बात की बात है। 20-30 रुपया होता है। 20-30 हजार रुपया। अब बाकी जितने भी पैसे तो जल कर। बिजली विभाग लापरवाही कह लगा दादी का की कहबै, कैसे जी भाई? इतना गरीब परिवार से अति 2 लाख रुपया जल गया। हाँ, 2 लाख रुपया जर गया। गहना देख छिया, सारा सामान जरल है कि न है? हम तो न रहली रह, उज्जैन रहली रह, घास कटैत रहली तो वही में अब हियाँ ताले तो लहरल रहा, सब हल्ला भेल रहा। हम गद्दा कर मेन लाइन जो है टूट करके गिर गया। कैसे जी भाई? 2 लाख रुपया कोई शादी ब्याह करे के रहला केकरो? पोती के शादी। स्थानीय लोग है, देखिए ये देखिए। और हालांकि ये तो अब टूट करके जल करके एकदम खाक हो गई है, लेकिन जगह जगह पर इस तार में जो है टॉर्न है, मतलब टूटा हुआ तार था, और जिस वजह से इस पर पानी की बूंदे पड़ी, शॉर्ट सर्किट हुआ, जल करके इस घर पे गिरी, और उसके बाद से एकदम से घर जो है धू धू करके जल गया। खामियाजा गरीब परिवार को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार की लापरवाही जो किसी दिन किसी के मौत का कारण बन रही है, तो किसी दिन जो है सो इस प्रकार से गरीब परिवारों का घर जलाने में एक प्रकार की मौत ही दे रही है। चलिए और भी स्थानीय लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला। दादी कुछ कही तरह लिए केकरा ले पैसा रख ले रखिन? वो अच्छी के देवेला, लोन देवेला, वो खेत लेलखिन से। कुछ लोग बतबै छिन पोती के शादी करे के रहल। हाँ, तो पोतियो शादी करे के है। हम बहुत दूर हमर घर है, हियां न हती, बथान हती। आप लोग को पता कब आग लगा? कुछ देखे? तनका धैले रहलै है ओमे, तनका समझले रही, तो हम हल्ला कलिए, तो हम कहलिए हे पहले गाय खोल के बिलका दहो। तो पहले गाय खोल के बिलकलकै है, तकर बाद हम पानी से झोंकली कि हमरा ए में आग लगले, हाथ में झलले। तब हाथ हम झाड़ के तकर बाद हम हल्ला कली से हे जल्दी से पानी लेके आ झोंकहु। तब हमर तीनों गोतनी निकल के आ पानी से झोंकली, तब हल्ला कली, तब तो सब दौड़लै है। तनके पहले धैले रहलै है, तब बहुत एके धल, तब आदमी से अलका है धीरे धीरे, तब हल्ला होलै। कोई लोग रहलखिन ना जखनी आग लगले रहे में? 3 आदमी रहली है, 3 आदमी। बाकी बच्चे लोग थे, कोई सियाने में नहीं थे ना? बच्चा नहीं थे, बच्चा सब मैंने स्कूल से आ रहा था, मैंने दो ही बच्चा यहाँ पर देखा है। हम लोग सब बथान में थे। बिजली विभाग के की कहबै जेकर लापरवाही के कारण 2 लाख रुपया हो रहा है। बिजली विभाग वाला जे कोई सर सहतिन बनावे वाला, तो ओकर माने ओइ पर कोई कानूनी कार्रवाई कैले ना जाय छै। कोई मिस्त्री के ना भेज रहलथिन, तब लोग ऐसे जैसे हुआ ओइ टोला में मर गेलखिन ह। तो एगो अखनी भेलै लापरवाही है, तो बिजली विभाग के तो गाड़ी सुने वाला ना चाल चलै छै। तो गाड़ी देते ना पब्लिक, कथी करते यही पड़े, तो मार खतिन। 2 लाख रुपया तो कैश जल गए, ओकरा अलावा जो है कितना लाख के सामान ग्रुप में से उठा ले रहथिन, महीना वाला में से ग्रुप में से उठलखिन ना पैसा देवे ले, ब्याज वाला के 5 रुपया लेके कर्जा ले रहलखिन, तो ओमे से उठा के ओमे से धथिन रहे, तो ओमे से 2 लाख जरिए गेले, 40,000 बचल है। घर का सामान जल गए, अब रहता तीन का ले है आ सामान से जर गेले, गहना सब सामान दे में जाई पूरा, जब कुछ जितना कुछ रहले, बिछाना उछाना जितना सूते रखाई गहम तो हम मकई सब में रख सब जर 20,000 रुपया जरल बचल है। अब चलिए इधर भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 24 घंटे भी नहीं हुए, इसी पंचायत के एक जो युवक है वो बिजली विभाग के कारण जो है वो मौत के घाट उतर गए। उनकी चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई है, उसी से पहले 24 घंटे के अंदर एक फिर से गरीब परिवार का अरमान
धू धू कर जलता हुआ आपको वीडियो स्क्रीन के माध्यम से दिख पा रहा होगा। फिर से बता रहा हूँ 24 घंटे के अंदर, क्योंकि एक लाश जो जली है वो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जली है, उसकी चिता का लाश का आग ठंडा नहीं हुआ, उससे पहले 24 घंटा में ये बिजली विभाग के 11,000 का वहाँ देखिए स्थिति, वहाँ स्थिति देखिए, कैमरा फोकस कीजिए वहाँ दिखाइए। देखिए क्या हाल है। और सुने 10 गो 12 गो लाइनमैन है। हाँ, सरकारी लाइन देखिए, प्राइवेट बेचारा जो खट रहा है उसी सब के वजह से तो ये जो भी कुछ बचा है। नहीं तो पानी जिस प्रकार से हम लोग फेंक रहे थे, अगर यहाँ का लोकल जो वहाँ काम नहीं करता तो हम लोग लाइन के वजह से मर जाते। पानी जब फेंक रहे थे करंट भी मार रहा था, संजोग बस लाइन कट गया। यहाँ के लोकल जो काम करते तो पता चलता है कि आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ से लाश उठी। हाँ, लाश उठती, क्योंकि यहाँ के लोकल जो भी बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी वजह से बच गया, नहीं तो करंट से सब मर जाते। पता चलता है कि ये जो जहाँ फीडर ढोली फीडर है वहाँ तकरीबन 10 से 12 की संख्या में लाइनमैन है, लेकिन वो क्षेत्र की समस्या, बिजली के तारों में जो कटौती या छटा हुआ होता है, इस प्रकार की समस्याओं को देखने के बजाय, क्षेत्र में घूमने के बजाय जाकर के वही फीडर के किसी एसी वाले कमरे में आराम फरमाते रहते हैं, और उसका खामियाजा जो है इस प्रकार का देखने को मिलता है। मतलब जो सालों से जो लोग गरीब परिवार अपने अरमानों को सजा करके रखते हैं, वो एक पल में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण धू धू करके जल जाती है। किसी दिन किसी की चिता जलती है तो किसी दिन किसी का अरमान जलता है। मेरे पीछे आप देख लीजिए 11,000 का घर के काफी करीब में 11,000 का मेन लाइन का खंबा है, और उसमें भी टॉर्न है जगह जगह पर ना, उसमें भी तार कटा उठा हुआ है। हाँ, हम गिरा जा रहा है, घर पर देखते हैं, घर पर हम गिरे जा रहा है, लेकिन टाने के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग हटाने के लिए कहते हैं। कभी बोलने गए हो तो क्या बोला होगा? बोलता कि जैसे कि नहीं होता। देखिए दिखाइए पूरा सीन घर पर माया है, ये घर पर माया, मेरा पूरा घर पर 11,000 है, पोल पूरा गिरे जा रहा है, लेकिन नहीं हटाने के लिए बिजली का खंभा कितना टेढ़ा है आप वीडियो से देख पा रहे होंगे। हो सकता है किसी दिन ये पोल है किसी के शरीर पर गिर जाए, घर पे गिर जाए, तार टूट करके गिर जाए। एक गिरेगा तो वो घर पर गिरेगा। देखिए वजह से सुनने के हटाता हाँ, लेकिन बिजली विभाग के लोग इस लापरवाही पर जो है अंकुश नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका इंतजार है कि इस प्रकार से अभी तो लोग का लाश जला ही नहीं है, चिता जला ही नहीं। जब किसी की चिता जलेगी, क्योंकि ये तो अरमान जल करके रह गया सालों भर का, जब किसी की चिता जलेगी तो उनके कलेजे पर ठंडक पहुंचेगी, और उसी कलेजे की ठंडक के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको खबर मिले कि किसी पंचायत से, किसी मोहल्ले से लोगों की चिता उठ रही है। हालांकि लोग अब इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं रह गए हैं। 24 घंटा में जब इस प्रकार की बिजली विभाग की लापरवाही जब अगल बगल के वार्ड में ही देखी जाएगी, तो लोग जो है सक्रिय होंगे, आवाज उठाएंगे ही, और अपने स्तर से कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं जो बूढ़ी अम्मा और दादी, जिसका हम वीडियो में आपका चर्चा किए दिखाए हैं, जिनका तकरीबन 2 लाख रुपया कैश और न जाने घर की कितनी संपत्ति जो जल करके खाक हो गई है, इसका कंसेशन या मुआवजा बिजली विभाग के वो हरामखोर कर्मचारी, जिनके कारण यहाँ पर उनका सालों भर का अरमान जल करके खाक हो गया है, वो भरने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे, वे तमाम लोग जो मेरे पीछे तादाद में भीड़ लगा इकट्ठा यहाँ खड़े हैं, वो कार्रवाई अपने स्तर से करना जानते हैं, और वो जरूर करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि इस पर कार्रवाई भी होगी, और गरीब परिवार जिसका घर जलकर खाक हुआ है उनको राहत भी मिलेगी। मैंने ये